तो हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट हमें दिया है 1,65,000। अब 1,65,000 में से 15,000 कमीशन लेस कर दो। लेस क्यों किया? क्योंकि टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल दैट मीन्स इसमें कमीशन भी इंक्लूड है। इसमें से निकाल लेते हैं तो आता है 1,50,000। 1,50,000 कमीशन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? मेन आंसर क्या हमें? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। मिस्टर हितेश को कितना पैसा मिलेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले लिख दो प्रॉफिट, उसके बाद प्लस कमीशन। कमीशन तो हमें पता है 15,000 मिला है, हमने फाइंड किया है वो, लेकिन प्रॉफिट में से उसे कितना शेयर मिलेगा वो आपको अंडरस्टैंड करना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? सब में रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो कभी कभी बाय मिस्टेक क्या करेंगे वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दैट्स अ कैपिटल रेशियो नॉट ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमारा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से रूल क्या है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है सब में तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1,50,000 और इक्वल कैसे? 3 पार्टनर है, दैट मीन्स 1:1:1, दैट मीन्स 1/3, तो 50,000। यानी मिस्टर हितेश को टोटल कितना मिलेगा? 65,000 एज ए कमीशन टोटल। यानी कि टोटल अमाउंट उसे कितनी मिलेगी? कमीशन 15,000 और प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा उसे? 50,000। तो यहाँ लिख देंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश ऑफ ₹65,000। ये हमारा मेन आंसर। आप अगर ऐसे पूरा कंप्लीट सम करते हो तो आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कंडीशन मैंने आपको लिख दी है, टोटल प्रॉफिट सम में दिया हो तो ही ऐसा करेंगे, अदरवाइज ये सम की पैटर्न थोड़ी चेंज हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी दिया होता है किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया हो, उसके ऊपर से हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना हो, तब ये कमीशन का फॉर्मूला लगेगा नहीं। यहाँ पे क्या दिया था? ये कमीशन का फॉर्मूला ये तभी अप्लाई होता है जब हमें सब में टोटल प्रॉफिट दिया हो। तो अगर टोटल प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो कमीशन का ये फॉर्मूला नहीं आएगा। वो नेक्स्ट सम में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सम आता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमारा सम है सम नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:7:9। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है। मैनेजर संकेत इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर्स। देखो यहाँ पर भी वर्ड दिया हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर्स कमीशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी है, सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट 7,000। यहाँ पे किसका शेयर्स? टोटल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। इफ प्रॉफिट शेयर्स ऑफ वन पार्टनर, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ पे इस सम के अंदर माई नॉट चेंज है। वहाँ इससे पहले जो सम किया उसके अंदर टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ था और यहाँ पे एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एक पार्टनर के प्रॉफिट से जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो हमें टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। टोटल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर। तो पहले हम फाइंड करेंगे टोटल डिविजिबल। फर्स्ट फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखो, प्रॉफिट शेयर्स ऑफ सुरभि। सुरभि है सेकंड पार्टनर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 7/21। अगर उसका शेयर्स इतना है तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म
1। अगर सुरभि का शेयर 7/21 है तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। इसका कितना दिया हुआ है सब में 7000। सो 7000 इंटू 21/7 इंटू 1 दैट मीन्स 21,000। 21,000 दैट्स द टोटल डिविजिबल प्रॉफिट डीपी। दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट, नॉट टोटल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर का है। अब मुझे किसका कमीशन फाइंड करना है? मैनेजर कमीशन। अब मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट दिया हो टोटल तो कमीशन का फॉर्मूला अलग होता है, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हो तो कमीशन का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल। यहाँ टोटल है 21,000 इंटू परसेंटेज अपने को दिया हुआ है सब में 10% अपॉन 100, टोटल 2100 दैट इज़ द कमीशन अमाउंट। अब हमें क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द अमाउंट बिफोर कमीशन। एक तो ये आ गया मैनेजर कमीशन एंड दूसरा पूछा है टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तब लिख सकते हैं हम टोटल प्रॉफिट 21,000, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 21,000 एंड कमीशन 2100। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 23,100। बहुत ईजी सम है लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंज है। पहली मेथड में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था जिससे कि सम हमारा ऐसा अलग हुआ, और इसके अंदर एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया है तो एक पार्टनर के प्रॉफिट से पहले हमने फर्म का प्रॉफिट फाइंड किया और फिर हमने कमीशन फाइंड किया। दैट्स ऑल। आज के लिए 3 मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में मेरी दूसरी 3 मेथड आएंगी। ओके।